हाँ, मेरे CNTPC फाइनलिस्ट, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों, सितंबर 26 के ना जो भी बच्चे एफएम का पेपर लिखने वाले हैं, ठीक है? चाहे तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लिख रहे हैं, चाहे तो वो मई 26 में ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद ग्रुप 2 सितंबर में लिख रहे हैं, चाहे तो उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आया था मई मई के अंदर, वो सितंबर में रिपीट करने वाले हैं। हर एक बच्चे के लिए कैसे आप 80% प्लस स्कोर कर सकते हैं सितंबर के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव आपका पहले परफॉर्मेंस कैसा था, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज़ हमने आपके लिए बना के रखे हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा प्लान डिस्कस करेंगे। एंड इन सबको मिला के राजा हम लोग बोलते हैं एक एफएम का सिस्टम, ठीक है? बिकॉज़ आपकी हर एक स्टेज पे आपको जो-जो चीज़ चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे तो आप यूट्यूब स्टूडेंट हैं, चाहे आप बैच स्टूडेंट हैं, ठीक है? एंड इन सबको मिला के हम एफएम सिस्टम बोलते हैं, जो डिज़ाइन इस तरीके से है कि आप 80% प्लस स्कोर कर पाओगे। इसी के थ्रू इतने सारे बच्चों की ऑल इंडिया रैंक्स आई हैं, ठीक है? इस बार हमारा ऑल इंडिया रैंक 3 आया था, ठीक है? एंड इंडिया में हाईएस्ट एफएमएसएम स्कोरर्स हमारे स्टूडेंट थे, वो भी 2-2, ठीक है? तो बस वही सिस्टम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन मैं थोड़ा बाइफरकेट करना चाहूँगा यहाँ पे बैच स्टूडेंट को एंड यूट्यूब स्टूडेंट को, ठीक है? सो दैट ऑब्वियसली बैच स्टूडेंट को तो सब कुछ मैं ही कराने वाला हूँ क्लास के अंदर, राइट? लेकिन यूट्यूब स्टूडेंट जो हैं, वो चीज़ हमारे यूट्यूब रिसोर्सेज़ से कर पाएँगे, लेकिन राजा बैच स्टूडेंट के लिए जो मैं बताने वाला हूँ, वो आप यूट्यूब स्टूडेंट भी हैं, तो भी आप उसको सुनिएगा बिकॉज़ हमको वो सेम चीज़ जो हम क्लास में करा रहे हैं, वो हम आपके लिए रेप्लिकेट करा पाएँगे, लेकिन वो आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप एक बार वो भी सुन लेना, ठीक है? सबसे पहले बैच स्टूडेंट की बात करते हैं। अच्छा देखो, सबसे एक चीज़ सिंपल सी चीज़ समझना, अपनी स्टेज क्या होने वाली है प्रिपरेशन की। सबसे पहले अपन करते हैं फर्स्ट स्टडी यानी अपन क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है? जो भी अपन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं स्क्रैच से, उसे फर्स्ट स्टडी बोलेंगे, राइट? साथ में अपन को फर्स्ट टाइम में अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हुए चलेंगे, ठीक है? एक बार ये हो जाएगा, उसके बाद अपन रिवीजन फेज़ के अंदर एंटर करेंगे, जो अपना कहलाएगा फर्स्ट रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन के अंदर अपने को मॉक टेस्ट भी लिखना पड़ेगा, रिवीजन के साथ इंक्लूडेड है हमारा मॉक टेस्ट, दोनों लिखना है, मॉक रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी करना है। देन सेकंड रिवीजन, ठीक है? ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों का सिर्फ़ 2 रिवीजन ही हो पाएँगे क्योंकि अभी जो बच्चे मई 26 के अंदर पास हुए हैं ग्रुप 1 एंड मई सितंबर के अंदर ग्रुप 2 देने वाले हैं या फिर जो रिपीट कर रहे हैं बच्चे सितंबर के अंदर एफएम को, आप लोगों के पास राजा 2 रिवीजन का टाइम रहेगा लेकिन 2 रिवीजन भी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है? लेकिन काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको 3 रिवीजन मिल जाएँगे जिन्होंने पहले ही क्लासेस स्टार्ट कर ली थी, ठीक है? तो अगर आपके पास थर्ड रिवीजन रहेगा, पॉसिबिलिटी रहेगी तो अपन थर्ड रिवीजन भी करेंगे, ठीक है? एंड देन उसके बाद डायरेक्टली अपना एग्ज़ाम डे आ जाएगा। ये अपनी बेसिक स्टेजेस हैं, ठीक है? अब हर एक स्टेज पे हमने वो कैसे-कैसे तैयारी करनी है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, अगर आप बैच स्टूडेंट हो, तो आपको तो फर्स्ट स्टडी और फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब करना पड़ेगा राजा, लेकिन वो मैं क्लास में कराऊँगा आपको, ठीक है? आपको कोई अलग से लोड नहीं लेना है कि सर मैं कैसे करूँ, क्लास में हम सब कुछ कराएँगे, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको क्लास में कराएँगे, चाहे आप ईओ के स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो, ठीक है? अच्छा, जो बच्चे अभी रिपीट कर रहे हैं, वो तो मोस्टली ईओ बैचेज़ ही परचेज़ कर रहे हैं ना अभी, ठीक है? या फिर जिनका ग्रुप 1 क्लियर हो गया अभी सितंबर के लिए, वो ईओ बैचेज़ परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ईओ के अंदर, रेगुलर के अंदर हम सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते ही हैं, ठीक है? क्वेश्चन्स भी आपको लिख-लिख के प्रैक्टिस कराए जाएँगे, तो आपको इसका अलग से लोड लेने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब अगर यूट्यूब स्टूडेंट हो, तो आपको भी तो फर्स्ट स्टडी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है, तो आप कैसे करोगे? राजा आप रेफर करोगे हमारी जो यूट्यूब की रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है? मेरे आप चैनल पे आओगे, ये चैनल के ऊपर मेरे चैनल पे आप आओगे, ये मेरा चैनल है, ठीक है? ये प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जो सेकंड वाली प्लेलिस्ट है, इस पे आप जाएँगे, ये रिवीजन सीरीज़ है। एक-एक चीज़ जो आपको चाहिए उसके अंदर डाल रखी है, ठीक है? यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज़ रिवीजन वीडियोज़ मिल जाएँगे। आप देखेंगे चैप्टर वाइज़ रिवीजन वीडियोज़ है, पहले लेवरेज आ गया, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर इन्वेस्टमेंट का पार्ट 2 है, ठीक है? ये आपके चैप्टर वाइज़ रिवीजन वीडियोज़ हैं, ठीक है? एंड आप इसमें जाके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा बच्चे खुद ही कमेंट डाल के जा रहे हैं कि इससे ज़्यादा इन डेप्थ क्लैरिटी, लॉजिकल क्लैरिटी उनको कहीं और मिली नहीं, राइट? तो अगर अभी तक आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो राजा कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मिसिंग है। एक बार आप इनको देखिए, थोड़े काफ़ी इन डेप्थ रिवीजन वीडियोज़ हैं, आपको एक-एक कॉन्सेप्ट, एक-एक का लॉजिक समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है? ये इस तरीके से आप अपनी फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट की स्टडी कर पाओगे, ठीक है? राजा हो सकता है आपने पहले क्लास कर रखी हो, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं इसको फर्स्ट स्टडी ही बोल रहा हूँ क्योंकि अपन को सब कुछ स्क्रैच से करना है अच्छे से, ठीक है? इसलिए पहले जो आपने पढ़ रखा है वो काम आएगा ही, लेकिन फिर भी स्क्रैच से अपन फिर से पढ़ने ही वाले हैं, इसलिए मैं उसको फर्स्ट स्टडी बोल रहा हूँ। ठीक है? यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने कर लिए अपने कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? चलो, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपकी फर्स्ट स्टडी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच वालों को तो मैंने क्लास में ही करा दिया, उनको टेंशन नहीं है, उनको मैं आराम से ईओ रेगुलर में हम आराम से 250, 300, साढ़े 300 क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करेंगे साथ में, उसका आप टेंशन मत लो। लेकिन यूट्यूब स्टूडेंट कैसे करेंगे? अच्छा, यूट्यूब स्टूडेंट के लिए हमने एक सीरीज़ डाल रखी है, इसी इसी च ये आपको दिखेगी। सबसे पहले जो प्लेलिस्ट में है, वो है हमारी सुपर 100 वीडियो, सुपर 100 की रिवीजन सीरीज़, राइट? इसके अंदर हम क्वेश्चंस को एक-एक जो भी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, ऐसे 100 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। इनको आप करिए, ठीक है? एंड हम इसके अंदर आपको अच्छे से समझाते हैं, एक-एक क्वेश्चन,
कि कैसे किस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, लॉजिक क्या है, स्टेप्स कैसे लगाएँगे, एक-एक चीज़ इसके अंदर कवर होती है। तो आप क्या करोगे, एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो देखोगे, देन उसी चैप्टर का यहाँ पे आके सुपर 100 के अंदर आप क्वेश्चंस देखोगे। एक-एक क्वेश्चन जो हम बताते जाएँगे, आप उसको हाथों-हाथ लिख के प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है? इस तरीके से आपका एक सीक्वेंस चलेगा। फिर आपको क्या करना है, एक बार आपने सुपर 100 लिख के कर लिए, ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ा आप एक्स्ट्रा, अगर आपको टाइम मिले, तो आप थोड़े-से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे ओसीडब्ल्यू ट्रैकर को यूज़ करके। अब सर ये ओसीडब्ल्यू ट्रैकर क्या चीज़ है? अच्छा देख, यहाँ पे आपने सिर्फ 100 क्वेश्चन्स किए हैं, जो आपको सुपर 100 मिल रहा है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन्स हैं, यानी सारे चैप्टर्स मिला के 100 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? अगर आपको और अच्छी प्रैक्टिस करनी हो, तो हमारी जो यूट्यूब की जो हमारे एग्ज़ाम रिसोर्सेज़ की ड्राइव है, जो सारे बच्चों के लिए अवेलेबल रहती है, उसके अंदर एक ओसीडब्ल्यू ट्रैकर है। ये भाई क्या प्यारी चीज़ बनी है, मतलब जितने आप एआईआर 3 का इंटरव्यू देखोगे, वो इस बच्चे वो भी इसकी तारीफ़ कर रहा है, जितने बच्चों से बात करी सब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, ऐसा बहुत प्यारी चीज़ बनाई हमने ये, ठीक है? इसके अंदर क्या हमने किया है कि जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, उसके अंदर एक-एक क्वेश्चन को हमने मैप कर दिया है कि भाई रुक जा, क्या, हाँ ठीक है, एक-एक क्वेश्चन को हमने मैप कर दिया है कि कौन-सा क्वेश्चन कौन-सी कैटेगरी का है। जैसे आप देखोगे ये पहला वाला ओ कैटेगरी का है, ठीक है? सारे ओ कैटेगरी के, ओ कैटेगरी यानी इनको आप ओवरव्यू करना है, आपको इनको कोई पूरा-पूरा लिख के करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? 10th में आप आओगे तो डब्ल्यू कैटेगरी का है, यानी इसको आपको लिख के करना है, डब्ल्यू वाले को लिख के करना है। उसके बाद सी वाला है, सी वाले को आपको कैलकुलेटर के ऊपर करना है। तो डब्ल्यू वाले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। एक बार आपके सुपर 100 हो जाए, उसके बाद आपको टाइम बचता है, आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप डब्ल्यू वाले लिख के और कर लेना क्वेश्चन्स। ये मेरे क्वेश्चन बैंक के नंबर्स हैं। ठीक है? मेरा क्वेश्चन बैंक आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? वी स्मार्ट की वेबसाइट से, या फिर आप इसी ड्राइव के अंदर हमने हमारा क्वेश्चन बैंक भी डाल रखा है। ये मेरा क्वेश्चन बैंक है, एफएम वॉल्ट करके। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रिंट कर लीजिएगा, वहाँ से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस और कर पाओगे। ठीक है? बैच वाले बच्चों को इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको सब हम हाथ में परोस के देंगे, आपको बस क्लास में देखनी है, जो-जो आपको इंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है, आपको वो प्रैक्टिस करना है। ठीक है? तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट इस तरीके से कर पाएँगे, कॉन्सेप्ट आपके 360 रिवीजन से हो जाएँगे। क्वेश्चन्स आपको सुपर 100 से करने हैं, एक्स्ट्रा टाइम और मिलता है, तो आप ओसीडब्ल्यू ट्रैकर को भी फॉलो करके और क्वेश्चन्स भी कर सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से सबकी सबकी दोनों सारे बच्चों की फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? अब बात आते है फर्स्ट डिवीजन की। फर्स्ट डिवीजन में आप क्या करेंगे? फर्स्ट डिवीजन में अपने को एक तो रिवीजन करना है, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? कॉन्सेप्ट्स आप खुद से रिवाइज़ करेंगे, उसके लिए आपको रिवीजन वीडियो की नीड फर्स्ट रिवीजन के अंदर यूजुअली नहीं पड़नी चाहिए, अगर पड़ भी रही है तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है? लेकिन आपने एक बार ऑलरेडी रिवीजन वीडियो देख लें, दूसरी बार सेल्फ करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है? फर्स्ट डिवीजन के अंदर वहाँ से हो जाएगा, देन अपन आएँगे क्वेश्चन्स करने के लिए। क्वेश्चन्स करने के लिए अगेन अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? ठीक है? फर्स्ट जो आपका रिवीजन होगा। यहाँ पे आप फिर से अगर बैच वाले स्टूडेंट हो, तो आप ओसीडब्ल्यू ट्रैकर के अंदर डब्ल्यू वाले जो क्वेश्चन्स हैं, वो सारे सॉल्व करोगे। मैंने अभी-अभी ओसीडब्ल्यू ट्रैकर दिखाया, ठीक है? साथ में आप सुपर 100 क्वेश्चन्स भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है तो। लेकिन प्रायोरिटी रहेगी कि आप ओसीडब्ल्यू ट्रैकर से करें, ठीक है? और सुपर 100 क्वेश्चन्स, या फिर अगर टाइम कम है तो सुपर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। साथ में आपको मैंने जो मई 26 का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे रखा है, आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है? मई 26 का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट इसी के अंदर है। ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये मई 26 का हमने बनाया हुआ मॉक टेस्ट है। आईसीएसई से भी एक लेवल ऊपर बनाया हुआ मॉक टेस्ट है। ये आपको राइटिंग में करना है पूरा, एफएम और एसएम दोनों का है। ठीक है? इसको आप राइटिंग में करेंगे, बैच वालों को हम खुद इवैल्यूएट करके देते हैं ये चीज़। ठीक है? तो ये आपका बैच में लिया है तो आपका फर्स्ट डिवीजन का ये रहेगा। सेम चीज़ आपको भी करनी है, अगर आप यूट्यूब स्टूडेंट है तो। आप ओसीडब्ल्यू के डब्ल्यू कैटेगरी वाले क्वेश्चन कर लिए, आपने पहले भी करे थे, फिर से करेंगे फर्स्ट डिवीजन के अंदर, राइट? ठीक है? लेकिन अगर टाइम नहीं है, तो सीधे सुपर 100 क्वेश्चंस फिर से एक बार लिख के कर लेना। ठीक है? और साथ में आप मई 26 का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपको भी देना है, ठीक है? हम आपको इवैल्यूएट करके नहीं दे पाएँगे, अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब हमारे वी स्मार्ट से उसका सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं, इवैल्यूएशन का भी आपको फीचर मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन हमने मार्किंग स्कीम डाल रखी है, आप उसे सेल्फ इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार प्लीज़ मॉक टेस्ट को आप लिख के ज़रूर देना मई 26 वाले को, ठीक है? अब फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो चुका है सारे बच्चों का, अब अपन आते हैं सेकंड डिवीजन के ऊपर। ये फर्स्ट डिवीजन अपन टारगेट करेंगे 5 दिन के अंदर कंप्लीट करने का। ठीक है? सेकंड डिवीजन पे बनाते हैं। सेकंड डिवीजन के अंदर आप क्या करेंगे? देखो यूजुअली सेकंड डिवीजन बच्चों का लास्ट होता है। इसके बाद आपके पास काफ़ी सारे बच्चे सेकंड डिवीजन नहीं कर पाते टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से, कुछ बच्चों के 3 हो जाते हैं, ठीक है? इन एनी केस सेकंड डिवीजन के अंदर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? सुपर 100 क्वेश्चन्स में से ही कुछ क्वेश्चन्स आप फ़िल्टर आउट करेंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे। मतलब आपने पहले सुपर 100 कर लिया, अब इस बार आप सेकंड डिवीजन के अंदर उनके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, उनमें से कुछ क्वेश्चन निकाल के आपको जो पसंद आ रहे हैं उनमें से क्वेश्चन, उनको आप लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है? एंड साथ में आप देंगे सितंबर 26 का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। सितंबर 26 के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम लेके आएँगे, थोड़े टाइम के अंदर उसका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आ जाएगा, यूट्यूब पे अनाउंसमेंट आ जाएगा, लाइकली अगस्त मंथ के अंदर आएगा। तब आप सितंबर 26 को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट राइटिंग में देंगे। सेम अप्लाइज फॉर यूट्यूब स्टूडेंट आल्सो, कि आप सुपर 100 क्वेश्चंस में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको जो बनते हैं, ठीक है? लगभग 70-80 क्वेश्चन तो लिख के कर लेना प्लीज़, दोनों की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है? एंड साथ में आप सितंबर 26 का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे देना। अच्छा, बैच वालों को हम इवैल्यूएट करके देते हैं, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब वालों को भी अगर इवैल्यूएशन चाहिए, तो आप या तो
वो फीचर परचेज़ कर सकते हैं वीस्मार्ट वेबसाइट से या आप खुद से कर सकते हैं, हम मार्किंग स्कीम आपको देते ही हैं, ठीक है? मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो एंड बहुत क्वालिटी का बनाते हैं मॉक टेस्ट। ये आप राइटिंग में दोगे तो आपको डेफिनिटली बहुत कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, इतना मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, ठीक है? सेकंड डिवीज़न हो गया, मोस्ट ऑफ द बच्चों का यहीं तक हो पाएगा, लेकिन अगर आप थर्ड डिवीज़न में भी जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर जाते हैं, किसी को थर्ड डिवीज़न होता है, तो आप सुपर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? इस बार हम आपको सुपर 50 क्वेश्चंस पहले से ही निकाल के दे देंगे, ठीक है? मतलब वैसे तो हम यूजुअली एग्ज़ाम डे पे देते हैं, इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम पहले ही दे दें सुपर 50 क्वेश्चंस ताकि आप थर्ड डिवीज़न के अंदर उसको लिख के कर पाएँ। और अगर नहीं हो पाया, तो पिछले टर्म का जो सुपर 50 पड़ा हुआ है, पिछले टर्म का सुपर 50 पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे ही है, ठीक है? अरे भाई चलना नहीं था, आजा, पीछे आजा। ये रहा, सुपर 50 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं पिछले टर्म के, ठीक है? इन सब की पीडीएफ भी आपको ड्राइव पे मिल जाएगी, जो मैंने बताई थी ना ड्राइव, उसके अंदर आपको सब मिल जाएगी। ये ड्राइव की लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से इसको ले पाएँगे। इसमें सुपर 50 क्वेश्चंस डले हुए हैं, ठीक है? सुपर 100 भी इसके अंदर है, सुपर 50 क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ इसके अंदर है। थ्योरी आपको करनी है, थ्योरी के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसके अंदर पड़े हुए हैं, आप वो भी यहाँ से कवर कर सकते हैं और थ्योरी की भी मैराथन यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ये थ्योरी मैराथन है, ठीक है? ये रही थ्योरी मैराथन, ये बहुत प्यारी मैराथन बनी हुई है। हर अटेम्प्ट में इसमें से 7-8 मार्क्स की थ्योरी लगती ही लगती है, ठीक है? आप इसको रेफर कर सकते हैं थ्योरी कवर करने के लिए। चलो, तो ये बेसिकली बात होगी थर्ड रिवीजन की। कि थर्ड रिवीजन तक अगर आप पहुँचते हैं, तो सुपर 50 क्वेश्चन्स आप लिख के कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड रिवीजन चाहे हो, चाहे नहीं हो, फिर अपन मिलेंगे एग्ज़ाम डे के लिए। एग्ज़ाम डे पे आपको मैं पूरा एक प्लानर बना के दूँगा, जैसे मैंने पिछले अटेम्प्ट के अंदर बना के दिया था कि कितने घंटे में क्या-क्या करना है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए, जैसे इस अटेम्प्ट के अंदर हमने दिया था, मेरा 1.5 डेज़ का एफएमएसएम का प्लानर। ये पूरा प्लानर हम लोगों ने सब बच्चों को बना के दिया था, कि कब से लेकर कब तक क्या करना है, टाइम वाइज़ देखो आप। ठीक है? कब से लेकर कब तक क्या-क्या करना है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर। जो-जो हमारे रिसोर्सेज़ होते हैं, वो सब इसके अंदर लिखे होते हैं। पूरा मैराथन का शेड्यूल इसके अंदर है। तो आपका जो एग्ज़ाम डे रहेगा, ये पिछले अटेम्प्ट का है, ठीक है? अगले अटेम्प्ट के अंदर भी आपके एग्ज़ाम डे पे बहुत सारे रिसोर्सेज़ हम लेके आएँगे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप हमारे साथ बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अच्छे से तरीके से, ठीक है? आपके अटेम्प्ट के लिए भी आएँगे। सारे जो यूट्यूब रिसोर्सेज़ हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे इसके अंदर, ठीक है? इस ऐसा ही आपके अटेम्प्ट के लिए भी आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है? आप चाहे तो ये मत फ़ॉलो करो, आपके अटेम्प्ट के लिए आएगा। क्लियर? फिर एग्ज़ाम डे पे अपन को बेसिकली करना क्या है? कॉन्सेप्ट आप खुद से रिवाइज़ करेंगे, आपको उसके लिए यूट्यूब के रिवीजन वीडियोज़ नहीं देखने चाहिए, आइडियली नहीं देखने चाहिए, बिकॉज़ टाइम बहुत चल जाता है उसके अंदर। हम जल्दी करेंगे कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ एंड हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने पे। क्वेश्चन कौन से सॉल्व करेंगे हम लोग? सुपर 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूट्यूब पे एक मैराथन आ जाएगी एग्ज़ाम डे पे सुपर 50 क्वेश्चंस की। आप मेरे साथ बैठ के सॉल्व कर सकते हो सुपर 50 क्वेश्चंस या फिर आपको पीडीएफ मैं दे दूँगा सुपर 50 क्वेश्चंस की, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपके टाइम के लिए नहीं आएगी सुपर 50 क्वेश्चंस की मैराथन, नई नई पीडीएफ बनेगी सुपर 50 क्वेश्चंस की, आप उसको यूज़ करके आप एग्ज़ाम डे पे कर पाएँगे अपने सारे क्वेश्चंस। सुपर 50 लास्ट डे पे एग्ज़ाम डे पे करके जाना है, इसमें से जितने लिख के करके कर पाओगे, उतना आपको फ़ायदा है। आप देखोगे एआर 3 का इंटरव्यू भी उसने भी यही चीज़ बोली क्लियरली। सुपर 50 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, मेरे दोनों ऑल इंडिया हाईएस्ट स्कोरर्स जो हैं एफएमएसएम के, दोनों ने कहा है कि लास्ट डे पे हमने इसको लिख के किया था एंड वही मैं बोलता रहता हूँ हर सुपर 50 के अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से लिख के करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये है आपका पूरा एफएम का सिस्टम राजा, ठीक है? दोनों स्टूडेंट्स के बीच में बस एक ही फ़र्क है, वो यहाँ पे आ जाता है कि क्लास वालों को हम फर्स्ट स्टडी खुद से बहुत ऑर्गेनाइज़ तरीके से करा करा पाते हैं, ठीक है? बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा पाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लिख के कर पाते हैं। बस यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को ये दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है, रिविज़न वीडियोज़ से एंड क्वेश्चन्स यहाँ से करने हैं। ठीक है? तो आपके ऊपर सेल्फ स्टडी का डिपेंडेंसी आपके ऊपर थोड़ा बढ़ जाएगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, बैच वालों को तो मैं खुद से करा के दूँगा। ठीक है? चलो, तो ये बेसिक मेरे जितने भी रिसोर्सेज़ थे मैंने आपको सारे बता दिए। थ्योरी मैराथन है, एमसीक्यू मैराथन है, सब पड़ी हुई है। ये ड्राइव आप यूट्यूब की रेफर कर सकते हैं। ये जो यूट्यूब की जो लिंक ये प्लेलिस्ट है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। एक-एक चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। आपको कब कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बहुत सारे हैं, ट्रिकी एडजस्टमेंट सारे इसके अंदर डाल रखे हैं हमने, कि ट्रिकी एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। सब कुछ है इसके अंदर, ये आपके बहुत काम आएगी चीज़। ठीक है? बहुत काम आएगी चीज़। चलो। चलो दोस्तों, तो ये थे सारे रिसोर्सेज़। आपको बैच वगैरह परचेज़ करना हो राजा कि अभी काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैचेज़ परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ सिस्टमैटिक तरीके से मिल पाती है बैच के अंदर कि सब कुछ एक तरीके से हो रहा है, उनको खुद से इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ब यूट्यूब वालों को ये मैंने बता दिया, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से चाहते हो तो आप यूट्यूब से अगर आप हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड परचेज़ कर सकते हैं। वी स्मार्ट की वेबसाइट आपको मिल जाएगा वो, ठीक है? अभी थोड़े-से डिस्काउंट्स वगैरह भी चल रहे हैं, आप उन वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं एक बार आपको क्विकली दिखा देता हूँ। ये रही वी स्मार्ट की वेबसाइट। ओहो! रुक जाओ यार, ये रही। ठीक है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये रहा। अभी थोड़े-से डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। रेगुलर भी है, लेकिन रेगुलर अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आई थिंक जब आप परचेज़ करेंगे शायद इसके ऑफर्स कुछ और चल रहे होंगे। ये तो मैं रिकॉर्डिंग के दिन पे कर रहा हूँ, अभी तो
ऑफर्स कुछ और दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है आपके टाइम में ऑफर्स थोड़े ज़्यादा चल रहे हो, तो एक बार चेक कर लेना। बट जिस भी टाइम पे आप बाय करोगे, इट विल बी वेरी गुड टाइम टू बाय। अभी एग्ज़ाम के बाद के थोड़े डिस्काउंट चल रहे हैं, ठीक है? चलो राजा, ये था सारा डिस्कशन अपना यूट्यूब के रिसोर्सेज़ का एंड बैच वाले स्टूडेंट्स का। कुछ भी क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे टेलीग्राम में आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते रहेंगे राजा, विल स्टे कनेक्टेड। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो। शेयर कर लेना दोस्तों तक। मिलते रहेंगे राजा, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।